हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल। दिस इज आरुषि हियर और आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इट इज़ रिलेटेड टू द चाइल्ड मैरिज क्रैकडाउन जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और चर्चा में है, क्योंकि आसाम के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कुछ दिनों पहले 26 या 23 जनवरी को ये डिसाइड किया गया था कि क्रैकडाउन किया जाएगा उन सभी अक्यूज्ड पे जो चाइल्ड मैरिज से एसोसिएटेड है। एक लिस्ट आसाम पुलिस ने निकाली 8,000 केसेस की, जिसमें 8,000 लोग अक्यूज्ड है और उन 8,000 अक्यूज्ड लोगों में से 2,500 लोगों को रात को 2 बजे ही अरेस्ट कर लिया गया। उसमें 2,500 लोग में ऐसे 30-30 साल के नौजवान हैं जो 18 साल की बच्चियों से उन्होंने शादी करी है, उससे कम एज ग्रुप से शादी करी है। चाइल्ड मैरिज का केस है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टेट के लोगों को पता नहीं है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कितने लॉज हैं हमारी कंट्री, बट मोस्ट ऑफ ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो चाइल्ड मैरिज का केस हुआ है वो वॉलंटरी है। फिर भी क्या मुद्दा है, इसको पूरा हम लोग अच्छे से एक बार डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, आसाम ने सबसे पहली बात समझते हैं गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव कि क्यों लिया ऐसा केस। आसाम में 1 लाख केसेस ऑलरेडी हैं चाइल्ड मैरिजेस के, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि IMR और मैटरनल मोर्टालिटी रेट यानी कि MMR सबसे ज़्यादा आसाम में है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कारण बताया गया है वो चाइल्ड मैरिज का बताया गया है। तो यहाँ पे आप ये बात समझिए कि यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं 15 से 19 साल की उम्र तक ही, आफ्टर गेटिंग इनटू चाइल्ड मैरिज, बाय द टाइम वो 15 से 19 साल की होती हैं, दे आर ऑलरेडी मदर्स ऑफ 1 और 2 चिल्ड्रन। इसका इम्प्लीकेशन, इसका मतलब ये होता है कि 11 से 13 साल की एज में ही दे बिकेम प्रेग्नेंट, जो कि मेडिकली प्रोहिबिटेड एज है किसी भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी की। ठीक है, 1 से 2 के बीच में 1 से 2 बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में पालना ना ही सिर्फ मदर की हेल्थ बट ऑल्सो चाइल्ड हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे आप NFHS 4 का सर्वे देखिए और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिजेस में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में इट वॉज 23%, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में और कम होकर 21% हो गया था। और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार भी इंडिया में एक समय पे 47 केसेस थे चाइल्ड मैरिजेस के, वो रिड्यूस होके ऑलरेडी हाफ हो गए। बट उसके बावजूद भी इशू यहाँ पे ये है कि 31% जो वुमेन हैं आसाम में बिटवीन 20 to 24 years of age, they are bearing children, they are having children even before the legal age of 18 years, उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, 11% आर ऑलरेडी मदर्स। नेशनल एवरेज है टीनेज प्रेगनेंसी का 6.8%, आसाम में 11.7% है। तो ये सारे कारण हैं साइट किए गए आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि क्यों ऐसा ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये एक्शन जो है 2026 तक कंटिन्यू किया जाएगा और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को भी चीफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरह भी अपॉइंट कर दिया गया है ताकि वो चाइल्ड मैरिजेस को रोक सकें। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम के जिनमें हाई रेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए धुबरी है, सलमरा, कामरूप, इन सब जगह चाइल्ड मैरिजेस का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, इंडिया में चाइल्ड मैरिज का स्टेटस क्या है अगर ये जानना है तो यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा जो ईस्टर्न हिंटरलैंड है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, इन स्टेट्स में चाइल्ड मैरिजेस ज़्यादा हैं। त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे आसाम, त्रिपुरा में भी चाइल्ड मैरिज के केसेस ज़्यादा हैं। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, जितने भी हमारी कंट्री के जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस के प्रिवलेंस को आप देखोगे। ऑन अ पॉजिटिव चाइल्ड मैरिज में रिडक्शन भी देखने को मिला है। जहाँ पे पहले ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती थी जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो कि इंडिया की भी ट्राइबल बेल्ट में आता है, यहाँ पे भी चाइल्ड मैरिजेस में रिडक्शन देखने को मिला है। बट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वेजेस बढ़े, उसकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस बीच में फिर से इंक्रीज हो गई थी, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। बट उसके बाद भी ऑन अ पॉजिटिव नोट चाइल्ड मैरिजेस मैक्सिमम स्टेट्स में
चाइल्ड मैरिजेस के इंसिडेंट्स रिड्यूस होते हुए हमको देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ लॉज और पॉलिसीज़ की बात करें चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट जो कि इंडिया में बनी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हमारे नेशनल लीडर्स थे राजा राम मोहन रॉय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था विडो री मैरिज से रिलेटेड चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, और उनके स्ट्रिक्ट एक्शन और कैंपेनिंग की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट को पास किया, जिसको कि पॉपुलरली हम लोग सारदा एक्ट भी कहते हैं। और सारदा एक्ट में सबसे पहली बार मिनिमम मैरिजेबल एज डिसाइड करी गई। फॉर मेन द मिनिमम मैरिजेबल एज वाज 21 ईयर्स, फॉर वुमेन द मिनिमम मैरिजेबल एज वाज 18 ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी सेम एज ग्रुप्स एज लिमिट को डिक्लेयर करती है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसा कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र में किसी भी बच्ची की अगर शादी हो जाती है तो वो शादी कैंसिल करा दी जा सकती है। और पॉस्को की यहाँ पे बात करें तो पॉस्को में चाइल्ड मैरिज एक लीगल ऑफेंस है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें मिनिमम फाइन और जेल टर्म दिया हुआ है। कमेंट करके आप बताइए कि पॉस्को एक्ट के अंदर व्हाट इज़ द मिनिमम जेल टर्म एंड व्हाट इज़ द मिनिमम फाइन दैट इज़ पेएबल अंडर द अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। ओके, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो और भी ऐसे सेशंस आप फॉलो करना चाहते हो तो जुड़े रहिए अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ चैनल से। और हाँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, एक सोशल इशू है, बहुत ही गंभीर सोशल इशू है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, चाहे MCQ के थ्रू हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग हो। तो ऐसे ही इनपुट्स और फीडबैक्स आपको चाहिए, ऐसे ही यूज़फुल शॉर्ट जेनेरिक सेशंस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के रेगुलेटरी बॉडीज़ चैनल से। धन्यवाद।